बोल। तो बच्चे पहले आज हमें ये जानना है कि हम लोग को करना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल। क्या पढ़ेंगे? मॉडल। मॉडल का आज जनरल क्लास होगा। इससे और बेहतर जानकारी लेने के लिए अगली वीडियोज देखना पड़ेगा, अगले क्लासेज होंगे। तो उन क्लासों को भी अटेंड करने के लिए आप बाद में आगे होइएगा, पहले हमें ये जनरल क्लास देखिए। जनरल क्लास में मैं पूरा मॉडल एक बार में देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसका एक एक बिंदु मैं डिस्कस कर करके क्लियर कर दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, और जितना भी पढ़ाया जाएगा इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि आपके जीवन से इसको जोड़ करके पढ़ाया जाए। और इसको जब जानेंगे तो आपकी अंग्रेजी आसान होगी। और आप इधर उधर की अंग्रेजी जानेंगे कि यहीं इधर से कहीं उधर से, तो आपकी अंग्रेजी और कठिन होती चली जाएगी और आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अपर लेवल की तैयारी में टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा। और कई बार आप तैयारी करेंगे, कई बार कोचिंग अटेंड करेंगे, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जनरल क्लास अगर अटेंड कर लेते हैं तो ये बेसिक जानकारी देगा। और एकदम इसका किताबों से ग्रामर से पूरा का पूरा नाता है। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी इसी को कहते हैं मॉडल्स। एक शब्द में कह सकते हैं मॉडल्स। इससे क्या होता है, अपने भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, स्वभाव मूड को व्यक्त किया जाता है मॉडल से। इनकी संख्या है 13। इनकी संख्या है 13। टेंस का अगर कोई साथ देता है तो यही मॉडल ही साथ देता है। यानी टेंस की बराबरी करने वाला अगर कोई शब्द है पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, टेंस को और आगे विस्तृत करने वाला कोई है, तो यही मॉडल है। मॉडल टेंस का पूरा साथ देता है। चलिए, मॉडल को और बेहतर तरीके जानते हैं। हाँ, इनकी संख्या मैंने बताया कि इनकी संख्या है 13। कौन कौन है? कैन, फिर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, need and dare। इनकी संख्या काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो टेंस का साथ अगर कोई देता है तो यही मॉडल देते हैं। और टेंस की भरपूर मदद होती है। नहीं तो सिर्फ टेंस से चाहते कि पूरी स्पीकिंग फाइनल कर लेते तो किसी कीमत पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा कोई भी भाग टेंस की मदद नहीं कर पाता। यही मॉडल मदद किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कैन के बारे में। कैन को देखें, सकता है, शक्ति का जब भी अर्थ आता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं और मे का प्रयोग करते हैं। यानी कैन और मे, कैन और मे, सकता है, शक्ति है के भाव को प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको देख लें। किसी की क्षमता को, योग्यता को, बात पे जोर डालने को, शक्ति को, सामर्थ्य को, अगर इन चीजों को बताना है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन और में दोनों का अर्थ क्या होगा? सकता है, शक्ति है। सकता है, शक्ति है, सकते है। इस अर्थ में किसी की योग्यता बतानी है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो देखिए यहां पे सकता है आया। अब कैन लगेगा या मैं लगेगा?
तो मेरी ये इसमें योग्यता बताई जा रही है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसमें मेरी योग्यता है, इसकी वजह से यहाँ पे कैन लगेगा। चलिए बनाते हैं। तो क्या बनेगा, आई कैन। बोलना का स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये हमारी योग्यता है। अगर हमारी योग्यता में संभावना है, शक है, तो हम कैन का प्रयोग न करके मे का प्रयोग करेंगे। तब क्या होगा, आई मे स्पीक इंग्लिश। अब खुद मुझे ही नहीं क्लियर है कि मैं स्पीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और इसमें शक है, तो क्लियर कहेंगे, एकदम स्पष्ट साफ साफ शब्दों में कहेंगे तो कैन लगेगा। जोड़ डाल के कहेंगे, किसी की योग्यता बताएंगे पूरी तरह से, और वही अगर जोड़ डाल के नहीं कहेंगे, योग्यता में कमी पाएंगे, तब कहना होगा तो आप मे का प्रयोग करेंगे। शक्ता है, शक्ति है के लिए कैन और मे लगेगा। योग्यता बतानी है, क्षमता बतानी है कि कोई काम यह कर लेगा, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर लेगा, तो वहां पे कैन लगाएंगे। कोई किसी वस्तु को उठा लेगा, उसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। बाकी को अगर उसमें शक है, नहीं उठा पाएगा, किसी भी योग्यता में, क्षमता में, शक्ति में अगर शक है, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे और तार की चीजें जो जानना है वो जान लीजिए। पूरे मॉडल के साथ याद रखिएगा, पूरे मॉडल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। और सच कहे तो क्रिया का जिससे फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, क्रिया का ये कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बेयर इन्फिनिटी फॉर्म है। और बेयर इन्फिनिटी फॉर्म को बेस फॉर्म कहेंगे। बेयर इन्फिनिटी फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाएगा। इसका डिटेल स्टडी में कराऊंगा, आप जानेंगे। हाँ देखिएगा, इन्हीं दोनों मॉडलों के साथ, ये दो हैं यूज्ड टू और आर टू। यूज्ड और आर्ट के साथ टू का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ टू नहीं लगेगा। क्रिया उनके साथ आएगी तो अपने मूल रूप के साथ आएगी। क्रिया का मूल रूप क्या है, यानी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी जैसे गो, कम, प्ले, सिंग, रिंग, डांस, स्पीक, टेल, आस्क, आंसर, तो ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म हो गए। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात क्रिया का मूल रूप यहाँ पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि पूरे मॉडल के साथ मूल रूप का प्रयोग होगा, सिर्फ इन दोनों को छोड़ करके। इनके साथ भी वही फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन इनके साथ टू लगेगा। इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, इनके साथ टू लग जाएगा तो इन्फिनिटिव का नियम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जाने आप, अब इस पर सवाल जाने। वह ऐसा कर सकती है, वे लोग ऐसा कर सकते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं इसे उठा सकता हूँ, वह इसे उठा सकता है, वह नई गाड़ी खरीद सकता है, तो उसके पास उतनी शक्ति है तो ऐसा कर सकता है। अब आगे चलते हैं। मैं, वह गाड़ी खरीद सकता है, वह ऐसा कर सकता है, तो जब इस तरह से शक लगा करके दुविधा के साथ बोला जाएगा तो मैं का प्रयोग होगा। संभावना है तो संभावना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाएगा। बात मेरी बढ़ती चली जा रही है और घटाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे। हाँ, अब मैं के प्रयोग को चलते हैं और देखते हैं। मैं का प्रयोग संभावना के लिए, संभावना के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए। चलिए देखते हैं मैं का प्रयोग। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। तो जब भी वर्षा की बात आएगी, समय की बात आएगी, किसी प्राकृतिक घटना की बात आएगी, दिन, महीना, ये सब बताना होगा, समय बताना होगा, तो इसमें कर्ता के तौर पे हम इट को लगाते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट का प्रयोग करेंगे। इट सकता है, शक्ति आया। अब है हूँ का इंग्लिश अलग से बनेगा, इट कहीं नहीं बनेगा, यहाँ पे संभावना है। इट में वर्षा, इट में रेन, वर्षा हो सकती है। आज का इंग्लिश अब लास्ट में बनेगा टुडे।
इट मे रेन टुडे। इसको अगर आप लिखते हैं टुडे मे रेन तो सही नहीं है, ग्रामर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बोलचाल की भाषा में चल जाओ अलग की बात है, लेकिन हम जितनी भी बातें करेंगे कोशिश करेंगे कि हम ग्रामर से ही पूरा रिलेट कर करके कहें, जिससे कि आपकी न्यू मजबूत हो सके। आगे बढ़ते हैं। तो इट मे रेन टुडे, वो आ सकती है, वह आ सकती है। क्या बन जाएगा? वॉकेंस बन गया शी में कम, वो आ सकती है, वो आ सकती है शी में कम। वो अंग्रेजी बोल सकता है, देखिएगा, वो अंग्रेजी बोल सकता है, वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो देखिएगा, जो डाल के कहेंगे वो अंग्रेजी बोल सकता है तो कहीं लगाना पड़ जाएगा, लेकिन उसकी जगह उसमें जोड़ नहीं डालेंगे, सक के साथ कहेंगे, संभावना के साथ कहेंगे, तो यहां पे क्या लगेगा? में। ही में स्पीक, ही में स्पीक बन गया। यानी इसका प्रयोग जो करेंगे तुरंत करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे। ही में स्पीक, वो अंग्रेजी बोल सकता है। ही में स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मे का प्रयोग। मे का प्रयोग संभावना के लिए। दूसरा प्रयोग हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा प्रयोग आप जान लें, इच्छा प्रकट करने के लिए। किस से इच्छा प्रकट करेंगे? काश मैं धनी होता। सारी इस तरह की संभावना। तुम लंबी उम्र जियो, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तुम लंबी उम्र जियो। तो देखिए कैसे बनेगा। संभावना वाला साइन, सॉरी, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है तो एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। तुम लंबी उम्र जियो, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है तो मे को सब्जेक्ट शुरू में लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नहीं हो जाएगा। जब भी इच्छा प्रकट करेंगे तो मे को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। मे यू लिव, आप जिए। ऐसा नहीं कि क्या आप जी सकते हैं, नहीं, मे यू लिव लॉन्ग। वह गरीब हो जाए, वह गरीब हो जाए। तो क्या बनेगा? मैं से ही बनेगा, याद रखिएगा, मैं ही बी पुअर, मैं ही भी पुअर, वो गरीब हो जाए। एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे। इच्छा जब भी प्रकट की जाती है तो इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य में एक्सक्लेमेशन साइन। अगला, वो गरीब हो जाए, वो मोटा हो जाए, मैं ही बी फैट, मैं ही बी फैट। कोई दिक्कत? तो इच्छा सूचक वाक्य जब भी बनेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हम मे का प्रयोग कर देंगे। मालिक तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर, अल्लाह, मालिक, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। तो इच्छा प्रकट करने के लिए मैं का प्रयोग करने लगे। अच्छा, हमने जी को कैपिटल लिखा है। ईश्वर और ईश्वर के लिए जितने भी प्रोनाउंस आएंगे वो सब कैपिटल ही रहेंगे। गॉड का जी कैपिटल रहेगा। अगर गॉड का जी स्मॉल कर देंगे तो देवता हो जाएगा। अगर गॉड का जी कैपिटल है तो ईश्वर होगा, अल्लाह होगा, ठीक है ना, सृष्टिकर्ता होगा। अगला, तो मे गॉड ब्लेस यू। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जाने सकता है शक्ति का प्रयोग। अगर अब नहीं आ जाए तो नहीं के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव बनाना है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या मे नॉट का, लेकिन कैन नॉट शक्ति के साथ का नाम, तो कैन नॉट। इसमें ख्याल क्या रखना है, कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये एक शब्द बनना है
जिसकी वजह से कैन नॉट अलग अलग नहीं एक कहीं भी लिखे जाएंगे। जैसे वह ऐसा नहीं कर सकता है, वह ऐसा नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, ही कैन नॉट डू, नहीं कर सकता है, कैसा, ऐसा, सो ही कैन नॉट डू सो, तुम वहां नहीं जा सकते हो, तो बनेगा यू कैन नॉट गो देयर, ऐसे करके बना लेंगे। तो शक्ति है इसमें, शक्ति जो डाल के मना कर रहे हैं, तो जब भी मना करेंगे तो मना करने के लिए सबसे बेहतर है कैन नॉट लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। अब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है तो जो भी सहायक क्रिया होती हैं उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो ये सहायक क्रिया हैं, इनको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यानी शुरू का जो रूल था हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। तो मॉडल में कहीं हमें पढ़ रहे हैं मॉडल्स प्लस वर्ब प्लस जो भी शब्द आ जाए। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो सवाल क्या था, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो तुम कहने सुनेगा यू के साथ लगेगा कैन, कैन में नहीं लगेगा, कैन यू डू, कैन यू डू क्या तुम कर सकते हो ऐसा, सो कैन यू डू सो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो वह कहने से बनेगा ही के साथ लगेगा कैन, मैं नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि ही के साथ कहना किसी और के साथ में लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी की योग्यता तलाशी जा रही है, सवाल किया जा रहा है, तो कैन ही लगेगा। कैन ही स्पीक, क्यों ऐसा बन गया, तो ये अगर इंट्रोगेटिव नहीं होता तो बनता ही कैन स्पीक, लेकिन इंट्रोगेटिव होती इसलिए कैन को पहले लगा दिया, तो फिर इसके पास वर्ब की ही बारी आती है, तो कैन ही स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश का ही कैपिटल क्यों लिखा गया है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी किताब का नाम हो। तो जब भी किसी का भी नाम आएगा उसका व्यक्ति पर्सनल नाम होगा तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा करते हैं। तो कैन ही स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव रहा। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बना देंगे और उसके बाद से इनवर्जन। इनवर्जन मतलब मॉडल को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं मॉडल को, तो यहाँ पे कह दे रहे हैं डायरेक्ट इनवर्जन। अभी इसके पहले वही रूल लगाए थे इनवर्जन का, इनवर्जन इनवर्जन, ये इनवर्जन लगा दिया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसके साथ। जैसे वह ऐसा क्यों कर सकते, वह ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कहेंगे सबसे पहले बने प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है हाउ, और उसके बाद से इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले मॉडल लगाएंगे, तो इसमें क्या सकता है शब्द के लिए कैन लगेगा। हाउ कैन ही करना कैन डू, कैसे इस तरह से बन गया, प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश पहले बनाएंगे। ये कैन को बाद में लिखते लेकिन इंट्रोगेटिव होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा हाउ कैन ही। अब करना कैन डू, हाउ कैन ही डू, ऐसा कैन सो, हाउ कैन ही डू सो। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या
कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तो क्या इंग्लिश बनेगा व्हाट कैन। अभी इसके पहले क्या से शुरू हो रहा था व्हाट, हिंदी सेंटेंस, तो कैसे शुरू होने वाले जब भी हिंदी सेंटेंस होगा तो क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में आया हुआ तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तलाश की जा रही है। तो जब ये ऑब्जेक्ट लाशा जाएगा, ऑब्जेक्ट की तलाश की जाएगी, तो यहाँ पे व्हाट लगेगा, व्हाट कैन यू डू। इतना समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी मैंने लिखा, उसके बाद से क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव एनवर्ब लगा देंगे, अर्थात इन्वर्जन कर देंगे, क्रिया में बिखराव ला देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया में बिखराव है, अर्थात कैन यहाँ लिखा जाता है लेकिन कैन यहाँ लिख दिया है। तो व्हाट कैन यू करना कैन इज डू, व्हाट कैन यू डू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। ऐसे करके बन जाएगा कौन अंग्रेजी बोल सकता है, कौन क्या कर सकता है। चलिए आ गया, तो इसे भी सुन लीजिए। अब एक सेंटेंस मैंने बोल दिया कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। बड़ी मुश्किल से ऐसे सेंटेंस आते हैं, डबल इंट्रोगेटिव आया हुआ है, कौन क्या कर सकता है। तो इसमें इंग्लिश किसकी पहले बनाए, इसमें कौन भी प्रश्नवाचक शब्द है, क्या भी प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसमें तो लफड़ा हो गया, कैन को कौन का भी अंग्रेजी हु और व्हाट दोनों को सब्जेक्ट से पहले बनाया करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, कौन क्या कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की तलाश है, ये सब्जेक्ट की जगह पे है, यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। कहेंगे कैसे, तो ये क्रिया है, इस क्रिया को कर कौन रहा है, तो कौन शब्द कर रहा है, इसीलिए इसकी इंग्लिश पहले बनेगी। और इसके यह क्या ऑब्जेक्ट है, करेगा तो क्या करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को क्रिया के बाद लिखा जाता है और सब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यह प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको अब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, जबकि रूल कह रहा है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है। बनाया तो जा रहा था अब तक, लेकिन यहाँ पे तो डबल प्रश्नवाचक शब्द आ गए। अब क्या करेंगे, तो हमारे क्लास में ऐसे ही पाएंगे, कब कहाँ पे हमारे पास क्या नई चीज आ जाएगी। हम रट करके नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ हम यही पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे, है ना। तो ग्रामर से आप रिलेटेड सारी चीजें पाते रहेंगे आप मेरे क्लास में। देखिए अभी बढ़ता चला जा रहा है, मैं सोचा था बहुत जल्दी से इसको निपटा लूंगा, लेकिन क्लास बढ़ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करा करके आगे बढ़ेंगे, आगे चलें। तो कौन क्या कर सकता है, तो सबसे पहले इसमें कौन का अंग्रेजी बनेगा। मैंने ये भी कंसेप्ट दिया कि पहले कौन का इंग्लिश क्यों बन रहा है, व्हाट का इंग्लिश बाद में क्यों बन रहा है, और क्या ये जायज़ है, क्या ग्रामर में इसका प्रूफ है। तो ग्रामर से आप पूछिएगा, मैं बना रहा हूं और आप मिलाइएगा। मैं कह रहा हूं कि सत्य है, अब आप जैसे कहें। तो कौन क्या कर सकता है, तो कौन का इंग्लिश बनेगा व्हाट सकता सकती क्या कैन, व्हाट कैन सॉरी, कौन का इंग्लिश बनाना है ना, कौन का इंग्लिश बनेगा हु कैन, करना के लिए डू, हु कैन डू कौन कर सकता है, हु कैन डू कौन कर सकता है, क्या व्हाट, हु कैन डू व्हाट। अच्छा इसके पहले आपने देखा था कि व्हाट शब्द को कैपिटल लेटर से लिखा था, यहाँ पे क्यों नहीं आपने कैपिटल लेटर से लिखा। नहीं, ये कैपिटल लेटर से तभी लिखा जाता रहा जब तक इसकी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होती रही, लेकिन अब तो ये अंदर चला गया। अब इसके लिए कोई खास ये प्रॉपर नाउन थोड़ा है कि हम इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो वो कोई कैपिटल लेटर से लिखा गया। तो व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू, कौन कहाँ जा सकता है। चलिए ऐसा आया तो बता दे रहे हैं, कौन कहाँ जा सकता है। चले जो ढिढोरा पीटते हैं कि हाँ हम अंग्रेजी बुलवा दे देंगे, ये कैसे ऐसे करते हैं, उनके क्लास में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप जोड़े रहेंगे तो ग्रामर से मैं जोड़ करके आपको उतना बल दूंगा कि आप सिर्फ इतना ही क्लास करके स्पीक करने लेंगे। और स्पीकिंग के लिए जब पढ़ जाएंगे तो बेसिक चीज़ें जाने बिना आप कहें कि स्पीकिंग कर लें, तो कई लोगों का स्पीकिंग क्लास करेंगे, अटेंड करेंगे, तब जाकर करके आपको स्पीकिंग आएगी। तो पूरी तरह से मेरी बात का ख्याल रखें, मैं जितना भी दे रहा हूँ उसको समझें। हाँ, कौन कहाँ जा सकता है, फिर सब इसमें किसकी इंग्लिश पहले बनाई जाए, इसकी बनाई जाए कि इसकी बनाई जाए। कहेंगे कि पहले आया तो इसकी इंग्लिश बना लीजिए, नहीं, ये पहले बात का कोई सिस्टम नहीं। यहाँ पे रूल देखा जाएगा, कौन कहाँ जा सकता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया,
ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन एडवर्ब है, ये बाद में ही बनेगा। जब भी किसी सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करे तो पहले उसी की इंग्लिश बनेगी, फिर उसके बाद से अगर एक और कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी इंग्लिश बाद में ही बनेगी। तो कौन कहाँ जा सकता है, तो हु कैन गो, कौन जा सकता है, हु कैन गो, कौन जा सकता है कहाँ, हु कैन गो वेयर, हु कैन गो वेयर, कौन कहाँ जा सकता है। तो इस पे आप अभी कौन कैन और मे का प्रयोग देख रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कैन और मे को एक बार और रिपीट कर दूं कि कैन और मे योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, इसकी बात जब कही जाएगी तो कैन का प्रयोग किया जाएगा। अगर उसी में कहीं शक लग रहा है, संभावना है, तो संभावना की अवस्था में हम मे का प्रयोग करेंगे। तो हमने मे के बारे में क्या सीखा, मे के बारे में सीखा संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा प्रयोग हमने कहाँ से क्या सीखा, इच्छा प्रकट करने के लिए, विश के लिए, जब भी हम विश प्रकट करेंगे। तीसरा प्रयोग सुन लीजिए, तीसरा टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन, टू टेक एंड गिव परमिशन, परमिशन को लेना हो या देना हो, तो लेने और देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मैं का प्रयोग। जैसे आप बोला करते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो देखिएगा यहां पे सवाल तो कर रहे हैं लेकिन इजाजत ले रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो बनेगा मैं आई कम। सही है। मेरे को पहले आपने क्यों लिखा, अच्छा अभी इसके पहले 20 वाले सेंटेंस में भी आप मैं पहले लिख रहे थे तो वहां पे क्या करता तो नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पे वैसे ही सेंटेंस है वो। अगला मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो अब आंसर देने वाला इजाजत देगा, हम तो इजाजत मांग रहे हैं, अब इजाजत देने वाला इजाजत, यस यू मे कम, यस यू मे कम, हाँ आप आ सकते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, एस यू में बस कह देना काफी है, क्योंकि यहाँ पे आने का अंग्रेजी बना हुआ, इसको साइलेंट कर लिया जाएगा। तो एस यू में हाँ आप आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन अगर यही आप कहेंगे कि अभी आप विशिंग वाला सेंटेंस बनाया तो आपने एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, तो जब आप एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे तो उसका भाव दूसरा हो जाएगा, इच्छा सूचक सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि किसी में क्यों कोई भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं ही भी, चाहे मैं ही है वेल्थ, अब यहां पे क्या लगा, क्या उसके पास धन हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो पूछना, इजाजत लेने को इजाजत थोड़ा ले लेना है, आप उसके बारे में सवाल करेंगे तो कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ही है बोल, क्या उसके पास धन हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो इच्छा जब भी प्रकट करेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले मैं आया हुआ है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले मैं आया हुआ है। तो जब भी सब्जेक्ट से पहले मैं आएगा तो ये देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क होगा तो सेंटेंस इंडिकेटिव होगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो वह इच्छा सूचक है। तो यहाँ पे यही ख्याल रखना है, यहाँ पे भी मैं पहले है, इसमें भी मैं पहले है, लेकिन अंतर क्या है, ये प्रश्नवाचक है और यह प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, इसमें प्रश्न किया गया, इसमें प्रश्न नहीं किया गया, इसमें इच्छा प्रकट की गई है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, दुआ दिया गया, मे ही हैव वेल्थ, उसके पास धन हो जाए, उसके पास धन हो जाए। आगे बढ़ते हैं, तो हम मे को इतने पे खत्म करते हैं, कैन को इतने पे खत्म करते हैं। अब जब इसका अलग अलग इसका सेपरेट क्लास चलेगा, फिर उसके बाद से आप उसको उसमें पढ़िएगा। और आगे बढ़ते हैं, मे पढ़ा है आपने, अब आप जानेंगे कुड,
कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसे इसका प्रयोग सकता था या सका सकी, सका सकी के लिए भी होता है। जैसे वह वहां समय से न पहुंच सका। तो देखिए क्या बनेगा, ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सका, ही कुड नॉट रीच इन टाइम। समय से का इंग्लिश क्या, ही कुड नॉट रीच देयर, वहां के इंग्लिश बनेगा देयर इन टाइम, वह समय से वहां न पहुंच सका। अगला, क्या वह उससे पूछ सकी, क्या वह उससे पूछ सकी। तो अगले बनेगा शी के साथ सका सकिया है तो कुड लगेगा, तो कुड सी आस्क, उससे कहीं बन जाएगा, कुड सी आस्क हिम, क्या वह उससे कुछ पूछ सकी आगे। तो सका सकी के लिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। देखिए से एक भाव आ रहा है, और क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। अंग्रेजी पढ़ा सकता था अर्थात पढ़ाया नहीं, पढ़ा सकता था ये कहा जाता। तो इसमें क्या, यानी काम नहीं हुआ है, पढ़ा सकता था कहा जाएगा ना, पढ़ाया नहीं, पढ़ा सकता था। तो क्या बनेगा, आई कुड टीच, आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकता था क्या, इंग्लिश, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका कुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप कुड के बारे में जाने, मे के भी बारे में जाने। मे का पास्ट होता है माइट, मे का पास्ट होता है माइट, इसका प्रयोग कहा नरेशन में। कुड भी वैसे ही कैन का पास्ट होता है, तो नरेशन में दिखाई देता है, जैसे शी सेड। चलिए आप इसको नहीं अभी जानेंगे, आप ही जाने की। और इन दोनों का प्रयोग मे और माइट का, ये इसका माइट मे का पास्ट है और कुड कैन का पास्ट है। विनम्रता पूर्वक आग्रह करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हम कुड और माइट का प्रयोग करते हैं, पोलाइट पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मैं या माइट, कुड और माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो बनना तो इस तरह से चाहिए, कैन यू हेल्प। कैसे बन गया इतना, पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या बनाई जाती है, तो प्रश्नवाचक तो नहीं है, क्या से शुरू है, तो सहायक क्रिया को पहले लेना, सकता सकते तो क्या लगा देंगे, मैं नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे इच्छा नहीं जानी जा रही कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगला, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये सवाल किया जा रहा है, कैन यू हेल्प मी, बस हो गया, मेरी कंडीशन नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव कैन यू हेल्प मी, ये सही तो है, लेकिन इसमें विनम्रता नहीं है।
बेनम्र भाव नहीं है। बेनम्र भाव कैसा आएगा? कैन की जगह पे आप कुड लगा दीजिए। कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? तो कैन यू गिव मी योर पेन नहीं, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव, क्या आप दे सकते हैं? मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? नहीं, कैन का प्रयोग ना करें, किसका प्रयोग करें? कुड का प्रयोग करें। कुड यू गिव मी योर पेन। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। विनम्र निवेदन में माइट का प्रयोग। मे आई हेल्प यू, मे आई माइट। तो अगर मे से बना देते हैं तब इसका क्या बन जाएगा? माइट से बनाइए। ये माइट आई हेल्प यू, ये सही होगा। और वहां पे अभी जो कुड का मैं पढ़ाया तो कुड में सका सकी का अर्थ नहीं निकलेगा, और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो सकता ही सकती का अर्थ निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिक जानकारी दी जा रही है, इसके बाद से क्लियर कट क्लास अगले क्लास में मिलेगा आपको। अगला शैल, शैल और विल का प्रयोग। शैल और विल, तो जब भी शैल और विल आएंगे तो ये गागी ये काट देंगे हिंदी में, गा गी गे, यानी फ्यूचर को डिनोट, इनसे फ्यूचर डिनोट कराया जाता है। तो शैल और आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, आई और वी के साथ शैल लगाया, बाकी सब के साथ विल लगाया जाता है। जैसे वह यहाँ नहीं आएगा, क्या बन जाएगा? ही के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ भी। ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, यहाँ कहीं से बन जाएगा हियर, ही विल नॉट कम हियर। वो यहाँ मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्या बन जाएगा? आई शैल नॉट गिव यू, आई शैल नॉट गिव यू, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे करके बन जाएंगे। ये आप फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी सिंपल फ्यूचर में। आगे चलते हैं। इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सरल को बाहर निकाल देंगे। अब इसी तरह से करके शैल का पास्ट शुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है। हाँ, शैल का एक और जगह प्रयोग देख लीजिए। अभी शैल पढ़ रहे थे तो शैल का यहाँ भी प्रयोग। जब शैल आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव फॉर्म में आए तो इसका अर्थ इस तरह से होगा, किसी की इच्छा जानने के भाव को प्रकट करेंगे। जैसे अभी दे रहा हूं, आऊं, जाऊं, लाऊं, खाऊं, ये हो आऊं जाऊं लाऊं, ठीक ना, खरीदूं, बुलाऊं। तो ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तो बनेगा शैल आई कम, क्या मैं आऊंगा? नहीं, इससे निकलेगा अर्थ तो कहेंगे क्या मैं आऊंगा? नहीं, क्या मैं आऊं या क्या आऊं या आऊं, सिर्फ इतना ही अगर रहेगा तभी यही बनेगा शैल आई कम। जाऊं शैल आई गो, जाऊं लाऊं शैल आई ब्रिंग। ठीक ना, तो ऐसे सवाल आ जाएंगे। अगर इसका इंट्रोगेटिव जाएंगे और अगला इंट्रोगेटिव देख लीजिए, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं,
तो बन जाएगा वेयर शैल आई वो, कहाँ जाऊं, क्या लाऊं, क्या लाऊं, तो व्हाट शैल आई ब्रिंग। तो अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है, उस स्ट्रक्चर की वजह से उसका अर्थ उस तरह से निकलना है, तो वही स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब बता दिया गया कि आईआरवी के साथ जब कभी भी शैल आए और वह इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहे इस तरह से, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव फॉर्म में, तो उसका अर्थ इस तरह से होगा कि किसी की दूसरे की इच्छा जानेंगे, प्रश्न कर करके किसी दूसरे की इच्छा जान कि क्या मैं ऐसा करूं, आऊं, जाऊं, लाऊं, क्या लाऊं, कहाँ जाऊं, कब आऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं, इच्छा जानने के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे आप। और आगे बढ़ते हैं। शैल के पास शुड, शुड, शुड का, हाँ तो ये नरेशन में इसका पास्ट उसका चलेगा, नरेशन जब पढ़ा जाएगा तब वहां दिखाया जाएगा आगे। लेकिन इसका शुड का प्रयोग चाहिए भी होता है, तो अभी चाहिए के लिए हम आगे बताएंगे। विल का पास्ट वुड होता है। विनम्र निवेदन, क्या आप मुझे अपनी कलम दे देंगे, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे देंगे। तो देखिएगा बाकी क्या है, तो शैल या विल लगेगा, आप पहले यू के साथ विल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा। लेकिन देखिए बना देते हैं, बन जाएगा इस तरह से, विल यू, विल यू गिव, क्या आप दे देंगे, क्या आप देंगे, विल यू गिव मुझे, मी, विल यू गिव मी अपना मोबाइल, योर मोबाइल, योर मोबाइल, विल यू गिव मी योर मोबाइल, क्या मुझे अपना मोबाइल। तो आपने जो ट्रांसलेट किया तो सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को मतलब कि उसके शब्दों को देखा। ट्रांसलेशन जो नाम है, शब्द को ट्रांसलेट करना, ये नाम इसका नाम ट्रांसलेशन नहीं है। जो सेंटेंस है, सेंटेंस के भाव को ट्रांसलेट करना ट्रांसलेशन है। तो इसमें उस भाव का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया कि आप मुझे अपना मोबाइल दे देंगे, तो विल यू गिव मी योर मोबाइल बंद हो जाएगा। आगे देखें, विनम्र भाव से आपने यदि कहा हो तो उसका भाव नहीं प्रकट हो पाया, तो इसलिए अब इसका विनम्र भाव को अगर प्रकट कराना हो तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। ये भी सही है, लेकिन इसमें विनम्र भाव नहीं है, रूडनेस है, तो इसका बन जाएगा वुड यू गिव मी योर मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर आपने समझा। और आगे देखिएगा, अगले क्लास में जब आप जाएंगे तो अगले क्लास में मैं आपको इसका डिटेल अध्ययन कराऊंगा, इसका डिटेल, सबका डिटेल कराऊंगा अलग अलग, उसका कई वीडियो बनेगा, कई क्लास अटेंड करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। शुड मस्ट आर टू का प्रयोग चाहिए के लिए, शुड मस्ट आर टू का प्रयोग। इन तीनों का अर्थ होता है चाहिए। जब भी चाहिए आएगा हिंदी में तो हम शुड मस्ट आर टू का प्रयोग करते हैं। कहां पे किसका, किसी को सलाह देना है तो शुड का प्रयोग करेंगे। नैतिक कर्तव्य अगर बताना है, मॉरल ड्यूटी, तो हम आर टू का प्रयोग करेंगे। अगर सलाह में नेसेसिटी है तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए क्या बन जाएगा, चाहिए आया तो सलाह दे रहा है, यू शुड
यू शुड, सदा आया देखिएगा, साल सदा शब्द ऐसा है, इसकी अंग्रेजी हमेशा मेन वर्ड से पहले बनाई जाएगी। यू शुड ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज, अंग्रेजी बोलना, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ बनेगा, याद रखिएगा। जब भी ट्रूथ का अंग्रेजी बनाया जाएगा तो उसके पहले द लगेगा, तो यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आपको हमेशा सदैव सत्य बोलना चाहिए। अगला, तुम्हें वहां समय से जाना चाहिए, यू शुड गो देयर इन टाइम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और क्या हम समझाना चाह रहे हैं। इसी सवाल में अगर इस तरह से कह दिया तुम्हें, नहीं अगले सवाल को देते हैं, ऐसे सेंटेंस आएंगे वो, इसमें नहीं उसको समा पाएगा। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां, सही था वो, ये नहीं गलत था, गलत नहीं था वो, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या बनेगा, यू शुड गो देयर। मैंने क्या सलाह है आपने दे दिया, यू शुड गो देयर। लेकिन अगर इस तरह सोचा, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, या तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तुम्हें वहां जरूर या अवश्य शब्द आ जाए तब ऐसे हो जाए, तो यहाँ उसमें जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए, ही शब्द आ जाए और चाहिए वाला सेंटेंस है तो उसमें जो डाला गया है नेसेसिटी है, तब बनेगा यू मस्ट गो देयर। जब कहीं पे भी किसी को नेसेसिटी है, चाहिए शब्द आया हुआ है, तो वहां पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि शुड का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इसका देखेंगे, इस तरह से हो जाएगा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। अगर जो डाल के कह रहे हैं तो यू मस्ट नॉट गो देयर, क्या बनेगा, यू मस्ट नॉट गो देयर। नैतिक कर्तव्य वाला, हमें अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए, वी ऑट टू, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है ना। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। जितना भी चाहिए भी सवाल आएगा, यदि उसमें जरूर शब्द नहीं आया, अवश्य शब्द नहीं आया तो शुड लगाइएगा, अगर जरूर शब्द आ गया है तो मस्ट लगाइएगा, नैतिक कर्तव्य वाले हैं तो ऑट टू लगाइएगा। आगे, शुड मस्ट ऑट टू, यूज्ड टू, आदत, आदत की जब बात आएगी तो हमें यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आ करता था, इसका हिंदी पहचान होगा, आ करता था। जैसे मैं वहां जाया करता था, मैं वहां जाया करता था। देखिए यहाँ पे यह मैं आया, आ करता था, मैं वहां जाया करता था। बीते समय की आदत बताइए, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू, मैं उससे मिला करता था, वह मुझसे मिला करती थी, वह मुझसे मिला करती थी, वह मुझसे मिला करती थी। शी यूज्ड टू मीट मी, शी यूज्ड टू, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो ऐसा कर करके यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इसके जगह पे वुड का भी प्रयोग होता है इसी भाव को प्रकट करने के लिए, लेकिन उसमें टेम्पोररीनेस पाया जाता है, अस्थायी बना पाया जाता है, तो वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके जगह पे। ये बन जाएगा सी वुड मीट मी, तब उसके साथ टू नहीं लेगा, सी वुड मीट मी, सी वुड मीट मी। आगे बढ़ते हैं, ये मॉडल है। चलिए इसका निगेटिव जरा देख लें।
मैं वहाँ जाया करता था, ये लिखा गया। अगर नेगेटिव बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाया करता था, मैं वहाँ नहीं जाया करता था। आई यूज्ड नॉट टू गो देयर। यूज्ड नॉट नहीं लगेगा, यूज्ड नॉट टू गो देयर, यूज्ड टू नॉट गो देयर गलत हो जाएगा, यूज्ड नॉट टू गो देयर। अगला, वो मुझसे नहीं मिला करती थी। सी यूज्ड नॉट टू मीट मी। नेगेटिव, इंडिकेटिव देख लेते हैं। क्या आप लोग यहाँ प्रतिदिन आया करते थे? क्या आप लोग यहाँ प्रतिदिन आया करते थे? तो आप लोग मैंने कहा यू के साथ, सॉरी, ये क्या से शुरू हुआ? आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, तो यूज्ड लगेगा, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू वही रहेगा। टू का मतलब है वर्ब से पहले आना, तब ये इन्फिनिटी हो गया। सबके साथ बेयर इन्फिनिटी का रूप लग रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ टू लगेगा, क्रिया के पहले टू लगेगा, तब जाकर के क्रिया। तो यूज्ड यू टू कम, यूज्ड यू टू कम यहाँ, हियर, डेली। क्या? तो देखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जरूरी क्या है कि मॉडल को सब्जेक्ट से पहले से लिख देंगे, या सहायक क्रिया को। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट से पहले मैंने लिखा। हाँ, इसका रूप बदलता अगले क्लास में मैं इसकी पूरी चर्चा करूंगा। अगला, तो यूज्ड टू। अगला, ऑट टू। ऑट टू तो बता दिया। नीड और डेयर के बारे में जाना है। मॉडल है, मॉडल को डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफेक्टिव वर्ब। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किस तरह का परिवर्तन? मॉडल डिफेक्टिव वर्ब कहलाता है। डिफेक्टिव वर्ब, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कर्ता सिमिलर हो, प्लूरल है, इसका भी असर नहीं पड़ा करता, टेंस का भी असर नहीं पड़ा करता। तो ये अपने आप में जैसे है ऐसे ही रहेंगे। हाँ, जब ये इस तरह से नहीं रह पाते हैं, तब ये मॉडल ही रह जाते हैं, तब ये मॉडल ही रह जाते हैं। तो जितने भी शब्द इसमें से मॉडल का भी रूप लिया करते हैं तो मॉडल कहलाते हैं, और जितने भी वर्ब दूसरा भी कोई रूप ले लिया करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक, तो उनको कहेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी। क्या कहेंगे? मार्जिनल ऑक्सिलरी कहेंगे। तो इसमें से नीड है, यूज्ड टू भी है और डियर भी है, ये तीनों आते हैं उसी में। लेकिन फिलहाल में इस सूची में 13 को डिफेक्टिव वर्ब कहेंगे, इनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नीड और डेयर का प्रयोग देखेंगे, नीड एंड डेयर। और डिफेक्टिव किसको कहेंगे? इन 13 को कहेंगे, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी वजह से डिफेक्टिव कहेंगे। नीड एंड डेयर को देखें। चलिए पहले नीड देखें। नीड, जरूरत। देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नेगेटिव में खास तौर का प्रयोग किया जाता है, तो बनेगा यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट गो देयर, आपको यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम हियर अगेन, यू नीड नॉट कम हियर, इस से इसका अंग्रेजी बन जाएगा। अगर नॉट शब्द आता है तब देखिएगा। चलिए इसको सिंगुलर के साथ देख लीजिए, उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं। ही नीड नॉट कम हियर अगेन, उसे यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ही नीड के साथ, देखिए ही के साथ भी नीड लगा हुआ, जबकि यहाँ पे नीड्स होना चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहेंगे कि यहाँ पे ये मॉडल है,
इसे डिफेक्टिव वर्ब कहा गया है, डिफेक्टिव ऑक्सिलरी कहा गया है। इसके ऊपर टेंस का कोई असर नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा सारे सब्जेक्टों के साथ। अभी इंडिकेटिव बना रहे हैं, देखिएगा। क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? तो क्या जरूरत है, तो देखिए क्या बन जाएगा। मुझे कहने से तो जरूरत है, तो जरूरत के लिए नीड लगेगा, नीड आई गो देयर, बन गया। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि डुप्लीकेट इंग्लिश है, नहीं, ग्रामर से पूरा का पूरा इसका वास्ता है, कहीं ग्रामर से हटके नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर। यहाँ पे इन्फिनिट सॉरी मॉडल के रूप में इसका यूज किया गया और इसे डिफेक्टिव वर्ब कहेंगे। हाँ, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जा सकता है, तब वहाँ पे मार्जिनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए वहाँ बताया जाएगा, आगे अगले क्लास में बताऊँगा। अभी डेयर का प्रयोग देखना है, अंतिम डेयर सॉरी हिम्मत, इसका भी नेगेटिव में हिम्मत नहीं, ऐसे उसको ऐसा करने की हिम्मत, उसको ऐसा करने की हिम्मत नहीं, या हिम्मत नहीं है भी लगा सकते हैं। उसको ऐसा करने की हिम्मत नहीं या हिम्मत नहीं है, ठीक ना। तो उसको ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ही या सी। जेंडर नहीं मालूम पड़ा, जेंडर मानना पड़ेगा। ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट, उसकी हिम्मत नहीं ऐसा करने की, करना के निशान पे डू बन जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं बन गया, हिम्मत नहीं, ही डेयर नॉट, उसकी हिम्मत नहीं, ही डेयर नॉट डू सो, ही डेयर नॉट डू सो, उसको ऐसा करने की हिम्मत नहीं, ही डेयर नॉट। अब देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ क्रिया में परिवर्तन आ जाना चाहिए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा क्योंकि डिफेक्टिव है। ठीक है, अगर परिवर्तन कर देंगे तो डिफेक्टिव नहीं रहेगा, तब वो टेंस में चला जाएगा, नहीं तो ये अभी मॉडल में। ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट डू सो, उसको, तो अगर इसमें टू लगाएंगे तो डिफेक्टिव नहीं रह जाएगा। मॉडल है तो मॉडल के साथ किसी कीमत पे नहीं लगेगा। आपको मांग रहा होगा, देखिए उसको ऐसा करने की हिम्मत नहीं, तो करने में ना नहीं आया तो इसके पहले टू होना चाहिए, ही डेयर नॉट टू डू सो। इसके पहले नीड के साथ, नीड और डेयर दोनों के साथ टू लगने का मन करता है कि टू लगाया जाए, लेकिन मन करने से थोड़ा होगा। ग्रामर कहता है कि जब तक ये मॉडल रहेंगे तब तक टू नहीं लगेगा। टू कब लगेगा, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे, तब जाकर के टू लगेगा, टू लगेगा। सहायक क्रिया के साथ आएंगे तब ये मेन वर्ब बन जाएंगे, तब क्या इस तरह का देख लीजिए, ही डजंट हैव डेयर, he doesn't have dare to do so। तो देखिए यहाँ पे डेयर के बाद से टू आया, इन्फिनिटिव आया, जबकि इसके बाद से टू वाली क्रिया आनी नहीं चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, सिर्फ क्रिया रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा डेयर के साथ क्रिया वैसे ही आई है, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्रिया के पहले टू आया, अतः बेयर इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव है, यह मॉडल नहीं है, यहाँ पे यह मॉडल है, ध्यान देना। आगे चलते हैं। उसकी हिम्मत नहीं कि वह तुम्हें गाली दे, उसकी हिम्मत नहीं कि वह तुम्हें गाली दे,
अंतिम सेंटेंस है। उसकी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें गाली दे, बनेगा ही डेयर नॉट abuse you। इतना बड़ा हिंदी सेंटेंस है उसका, इतना छोटा इंग्लिश, ऐसा कैसे जरा देखा जाए। उसकी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें गाली दे, तो देखिए क्या बनेगा, ही डेयर नॉट अब्यूज यू, यहां टू नहीं लगेगा, ही डेयर नॉट अब्यूज यू, ही डेयर नॉट अब्यूज यू। बोलिए क्या करें। अच्छा दो जगह नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ही डेयर नॉट अब्यूज यू, ही डेयर नॉट अब्यूज यू, यानी उसकी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें गाली दे। अगला तो इसे करके बन जाएंगे। अगर इसका ये बनाएंगे प्रेजेंट इनफिनिट, तो इसको अगले क्लास में पढ़िएगा। चलिए इतना ही पे हम इसको समाप्त करते हैं। आपको जानना क्या है, इस बात को जाना। मेरा जो भी क्लास आप अटेंड करेंगे सब में ग्रामर भरपूर मात्रा में मिलेगा, और ग्रामर ही किसी को महत्वपूर्ण बेहतर अंग्रेजी वाला बना सकता है। अगर अंग्रेजी में थोड़ी मोड़ी जानकारी लेनी है तब तो कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर गहरी जानकारी लेनी है तो मेरी आवाज़ को ना देखें, मेरे चेहरे को ना देखें, समय भी ना देखें। आपको अगर सीखना है तो पूरा समय दें। किसी की जात नहीं होती, किसी की जात नहीं देखी जाती है। टीचर टीचर होता है, टीचर किसी जात विशेष का नहीं होता है। टीचर का एक ही जात है कि वो टीचर है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहे। मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से मैं आपके प्रति समर्पित रहूं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसकी वजह से मुझे इतने में शॉर्ट में बनाना पड़ रहा है। अब आगे मैं जो बताऊंगा पूरा डिटेल में एक एक का मैं स्टडी कराऊंगा और आप जानेंगे। इसको पूरी तरह से जानने के बाद अगर मैंने 13 कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, 13 परफेक्ट पढ़ाया, ठीक ना, तो 13 परफेक्ट, 13 कॉन्टिन्यूअस या 13 बी का प्रयोग, 13 जगह हैव का प्रयोग मैंने बताया, तो ऐसे नहीं बताया, इसी के सहारे बताया। और इसी को डिटेल में नहीं दिया गया जिसकी वजह से किताबों में कहीं इसका 13 उल्लेख नहीं है, ना ही नेट पे कहीं इसका उल्लेख है। ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई करिश्मा करते हैं, लेकिन 13 जगह एक बार में कह देना ये करिश्मा है, लेकिन सबका प्रयोग हर से पूरी जगह मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं प्रयोग नहीं मिलेगा, एक एक करके कहीं ना कहीं मिलेगा, छिट फुट कर करके आएगा। लेकिन मैंने एक जगह इकट्ठा किया है, एक जगह आपको पूरा दिखला दिया कि हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, बी का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो सिर्फ मॉडल के ही सहारे मैंने 13 बनाया है, ठीक ना। किसी ने ऐसे आश्चर्य भी किया, अरे ये तो मॉडल का सहारा लेकर के बनाया है। सच बात है, मॉडल के ही सहारे बनेगा, ठीक ना। लेकिन मॉडल में किसके साथ किसको जोड़ेंगे ये जानना है। तो इसकी जानकारी कुछ रखता हूँ, वो मैं आपको शेयर करूंगा अगले क्लास में।